मैया इससे दुखी नहीं होती है, मैया इससे सुखी होती है। और एक माँ फिर जीवन भर इन बातों को याद भी रखती है। इसने बहुत जगाया मुझे, देर रात तक जाने कब तक कीरति मैया उनको लोरी सुनाती रहती हैं, कब तक कहानी सुनाती रहती हैं। मैया के तो कान तरसे, मेरा लाला कब बोले, मेरी लाली कब बोले। क्योंकि जब से प्रिया जी प्रकट भई हैं, प्रिया जी के अंग से इतना प्रकाश निकले कि मैया को भूल हो जाए कि भोर भई कि नहीं भई। जिसके हृदय में प्रिया जी के चरण को प्रकाश होए, प्रिया जी के रूप को प्रकाश होए, बस जैसे प्रिया जी के एक हाथ में मठरी और एक हाथ में दही को पात्र। और छोटे बालक तो संसार में भी आप देखें तो कई बार रात को जागेंगे, दिन भर सोएंगे। गोद का बालक प्राय ऐसा हो जाता है, रात में मैया बाबा को जगाएगा और दिन में सोएगा। तो फिर बालक को माँ बाप नहीं सुधारते कि दिन में सो रहा है, रात को जागेगा तो दिन में सोने मत दो, इसको जगाओ ना। माँ वैसे हो जाती है, कोई बात नहीं लाला, दिन में सो रहा है तो कोई बात नहीं, रात भर जागेगा तो कोई बात नहीं, मैं भी जाग लूंगी लाला के साथ, लाली के साथ। तो मैया इससे दुखी नहीं होती है, मैया इससे सुखी होती है। और एक माँ फिर जीवन भर इन बातों को याद भी रखती है। इसने बहुत जगाया मुझे, इस लाली ने मुझे बहुत जगाया, रात भर जागती थी। तो जब संसार की माँओं का ये हाल है तो उस करुणामयी की माँ की क्या दशा है, उसको हम कैसे व्यक्त करें या कोई कैसे व्यक्त करे। तो ऐसे तो कीरति मैया भोर में उठती हैं, पर प्रिया जी प्रकट हुई हैं तो सब कुछ प्रिया जी के अनुसार चलता है। श्री दामा जी तो कुछ बड़े हो गए हैं, श्री दामा जी बड़े हैं श्री जी से, वे तो बड़े हो गए हैं, तो वो वृषभान बाबा के पास सोते हैं और भानु बाबा के साथ ही प्राय उठ जाते हैं। वो समझदार हो गए हैं, पर किशोरी तो अबोध हैं, उन्हें तो मैया चाहिए। तो मैया के सीने से लग के सोती हैं। देर रात तक जाने कब तक कीरति मैया उनको लोरी सुनाती रहती हैं, कब तक कहानी सुनाती रहती हैं। और श्री जी हाँ हाँ ऐसा करती रहती हैं। और फिर पता चला कि उठने के समय नींद आ गई श्री जी को, तो कीरति मैया भी कभी प्रिया जी के मुख में अपना पयोधर देके लेटी रहती हैं। ये सब भावना है, कहने को तो कहे पद कहेंगे ही, पर प्रस्तुति तो हो, चित्त की स्थिति तो हो, न तो केवल गान करके तो आगे बढ़ना नहीं, आस्वादन करना है। केवल गाना हमारा काम नहीं है, एक एक शब्द के साथ स्मरण बनना चाहिए। वही गुरु लोगों की आज्ञा है, वही गुरु लोग का दिया धन है। तो भावना करिए, भोर हुई नहीं है, भोर होने को है। देर तक किशोरी जी जागी थी और भोर होने को थी तो नींद आ गई, लाली को भी नींद आ गई और कीरति मैया को भी नींद आ गई। लेकिन आज कुछ उल्टा हो गया, श्री जी की नींद पहले खुल गई। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मैया सो रही है और जो बालक है वो जाग गया, तो फिर वो बालक चेष्टा कर करके अपनी मैया को जगा दे। ऐसी झांकी आज की है। पहली झांकी यही हो रही है, कीरति मैया तो बेसुध पड़ी हैं और श्री जी जाग गई हैं और कुछ बोल रही हैं। मैया के तो कान तरसे, मेरा लाला कब बोले, मेरी लाली कब बोले। वहां नंद भवन में ये सुख यशोदा जी को नंद नंदन प्रदान कर रहे हैं और यहां कीरति मैया को प्रिया जी प्रदान कर रही हैं। क्या कह रही हैं सुनिए, समझिए। गाढ़ो
दही देरी माँ, गाड़ो दही देरी माँ। प्रिया जी उठ गई हैं, बोलना सीख रही हैं, तोतरी भाषा में कीरति मैया को कह रही है मैया सोई है, और छोटी सी लाली मचल रही है, और मैया को कह रही है गाड़ी दही देरी माँ, गाड़ी दही देरी माँ। भोर जागी लली राधा, भोर जागी लली राधा, भोर जागी लली राधा, भोर जागी लली राधा। कहत है ततुराय, कहत है ततुराय, गाड़ी दही देरी माँ, गाड़ी दही देरी माँ। मैया पौड़ रही है, लाली जाग गई है, अब मैया से क्या कह रही है गाड़ी दही देरी माँ। आहा भोर लागी भूख राधा, भोर लागी भूख राधा। बालक को सवेरे सवेरे भूख लग जाए, इसलिए ठाकुर जी को उठाते ही सब में पहले भोग रखो। स्नान श्रृंगार जब होंगे होते रहेंगे, प्रभु को उठाते ही सब में पहले भोग चाहिए और काम पीछे। प्रभु को उत्थापन कराया, सब में पहले भोग धर दो। आप कहेंगे कि अभी सामग्री बनी नहीं रसोई में, तो दूध तो है, बोले ताजा नहीं आया तो कोई बात नहीं, रात का होगा। अलग से ठाकुर जी के लिए दूध रखिए, फ्रिज में रखा है, कोई बात नहीं, सवेरे गरम करके भोग धरिए। थोड़ी मेवा भोग धर दीजिए साथ में, कोई लड्डू मठरी बनाए हैं प्रभु के लिए अलग से अमनिया, तो वो धर दीजिए 2 लड्डू, पर उठते ही भोग चाहिए। भोर लागी भूख राधा, भोर लागी भूख राधा। कहत है तुतराय, कहत है तुतराय, गाड़ी दही देरी माय, गाड़ी दही देरी माँ। सोय रही कीरति जुरानी, सोय रही कीरति जुरानी। कीरति मैया सो रही हैं, सोय रही कीरति जुरानी, सोय रही कीरति जुरानी। मचल देती जगाय, मचल देती जगाय। कभी मैया के गले को हार खींच रही हैं, कभी आंचल खींच रही हैं, कभी मुख पे हाथ चला रही हैं, कभी कान के कुंडल पकड़ रही हैं। मचल
देती जगाय, मचल देती जगा, गाड़ी दही देरी माय, गाड़ी दही दरी आह, किशोरी जी को भूख लगी है, किशोरी जी मचल रही हैं, अब मैया को जगा रही हैं। और जैसे छोटे छोटे हस्त कमल कीरति मैया को स्पर्श भये तो कीरति मैया के नेत्र खुले। और जो कीरति मैया ने प्रिया जी को देखा, जैसे कोई गहरी नींद में आंख खोले तो एकदम आंख नहीं खुलती, थोड़ी थोड़ी खुलती हैं, पूरा प्रकाश भी नहीं होता। तो प्रिया जी को देख रही हैं तो ये नहीं समझ पा रही कि भोर हो गई कि नहीं हो गई। क्यों नहीं समझ पा रही जानते हैं? सुनिए। लली मुख के चांदने में, लली मुख के चांदने में, लली मुख के चांदने में, लली मुख के चांदने प्रात न जानो जा, प्रात न जानो जाए। भोर हो जाए उठे नहीं तो खिड़कियों से, भले खिड़की बंद है, पर्दा लगे हैं, फिर भी झिरी में से प्रकाश आवे तो पता चल जाए कि सवेरा हो गया। ठीक, लेकिन कीरति मैया को नहीं पता पड़ रहा। क्यों? क्योंकि जब से प्रिया जी प्रकट भई हैं, प्रिया जी के अंग से इतना प्रकाश निकले कि मैया को भूल हो जाए कि भोर भई कि नहीं भई। मैया के आंगन में निरंतर ही भोर बनी भई है, निरंतर ही प्रकाश है, मैया को खबर नहीं पड़े। ये प्रिया जी को स्वरूप है। जिसके हृदय में प्रिया जी के चरण को प्रकाश होए, प्रिया जी के रूप को प्रकाश होए, फिर उसके जीवन में अंधकार तो बाकी रहे नहीं, बलिहारी फिर उसके जीवन में प्रकाश ही रहे। लली मुख के चांदने में, लली मुख के चांदने में, प्रात न जानो जाए, प्रात न जायो जा, गाड़ी दही देरी माँ, गाड़ी दही दरी अब मैया को लगो भोर हो गई है, अरे लाली को भूख लग रही है, अरे मेरी लाली दही मांग रही है, गाड़ी रही मेरी लाडली दही मांग रही है। तो मैया जैसे बालक कोई किलोल की बात करे तो मैया तुरंत पूरी नहीं कर दे, क्योंकि तुरंत कहा हुई बात पूरी कर दी तो फिर कहेगी नहीं। जब बच्चा कोई किलोल की बात करे गोद का तो मैया बाबा और उलझे उससे, ताकि वो तोतरी भाषा में कुछ और कहे और आनंद आवे अलबल बात सुनने में। मैया कह रही लाली अभी तो भोर भई है, अभी अपनी मैया को दूध पीना, अभी गाड़ी दही नहीं दूंगी लाली को, अभी तू दूध पी ले, पीछे दही दूंगी लाली को। तो प्रिया जी क्या कह रही हैं? नाना श्री दामा जो जाग जई हैं, सीतामा जो जाग जई है। मैया भैया तो अभी नहीं जागो ना, भैया तो सो रहे हो अभी। बोले मैया श्री दामा जो जाग जई हैं, श्री दामा जो जाग जई है। लई हैं सब डहकार, लही है
दहका। मैया सबरी दही सीदामा भैया पी जाएगो तो गाड़ी दही दैरी माँ। गाड़ी दही दरी माँ। गाड़ी दही दैरी माँ। गाड़ी दही दरी माँ। सुन के मैया राजी हो गई। किशोरी जी को गोद में लेके उठायो और कहा बोली, खेलो आंगन लाडली तैं, खेलो आंगन लाडली ते। छोटी सी किशोरी जी को उतार दियो, लाली तू खेल, मैं लाऊं बेगी बना। मैं लाऊं बेगी बना। गाड़ी दही दैरी माँ। गाड़ी दही दरी माँ। प्रिया जी को नीचे उतारो और कहा, लाली तू खेल में अभी आई। पर प्रिया जी ने मैया का आंचल पकड़ो है और पीछे पीछे कीरति मैया के जाने लगी। कीरति मैया रसोई में पहुंची तो पीछे पीछे श्री जी भी पहुंची। मैया ने देख लिया, पाएगी मानेगी नहीं, तो मैया ने कहा कि ओ रस भरी रस पगी मठरी दई हाथ में। रस पगी मठरी दही हाथ में। सीधे सीधे दही नहीं दही, पहले मठरी दही। रस पगी मठरी दई हाथ में। रस पगी मठरी दही हाथ में। और फिर दही जुपान करा। फिर दही जुपान करा। गाड़ी दही दैरी माँ। गाड़ी दही दरी माँ। निरखी निरखी वृषभानु कीरति। निरखी निरखी वृषभानु कीरति। इतनी देर में वृषभानु बाबा आ गए। जब छोटी सी लाली की बोलने की आवाज आ रही और देखी मैया बेटी की बढ़िया लीला चल रही है। बस जैसे प्रिया जी के एक हाथ में मठरी और एक हाथ में दही को पात्र, वृषभान बाबा तो बलिहार हो। निरखी निरखी वृषभान कीरति। निरखी निरखी वृषभानु कीरति। बार बार बलि जा। बार बार बलि जा। गाड़ी दही दैरी माँ। गाड़ी दही दरी माँ। भोर लागी भूख राधा। भोर लागी भूख राधा। कहत है ततुरा। कहत है अतुरा। गाड़ी दही दैरी माँ। गाड़ी दही दरी माँ। क्या कहना, ये सब झांकी हैं, ये झांकी है।
ऐसी जाने कितनी झांकी हैं। ब्रज रसिकों ने झांकी देखी और व्यक्त करी। तो प्रिया जी सवेरे उठ के मैया से मांगे, कीर्ति मैया प्रदान करें, फिर लाली को स्नान करावे, गोद में लेके बैठ जाएं और कहा कहें, बहुत लाड़ आवे छोटी सी लाली पे। मैया क्या कहे, अरी राधा तो जन्मते मोघर भयो तीरथ। हरि राधा तो जन्मते मोघर भयो तीरथ। वृंदावन में रसिक हुए चाचा श्री वृंदावन दास जी महाराज, ये उनकी वाणी है। कीर्ति मैया क्या कह रही हैं किशोरी जी को, अरी राधा तो जन्मते मोघर भयो तीरथ। हरि राधा तो जन्मते मोघर भयो तीरथ। अरी लाडली, तेरे प्रगट होवे से मेरो घर तीरथ बन गयो।